कहानी की शुरुआत होती है और हम रोज़र नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर पर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़र अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। हम देखते हैं कि वो घर पहुँच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोज़र ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया होता है, जिसको उसकी मॉम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं पर नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। तब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है, वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ आ रही है, और जब वो आवाज़ की तरफ और पास जाकर देखता है तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। और ये सब देखकर रोजर फौरन अपने घर पर आ जाता है। अब जब वो अपने कमरे में होता है तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब जब वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अभी अभी ये अपनी बहन के साथ सोने लगता है। तब इसकी बहन उसे बताती है कि जो हमारे घर में आंटी रहती है वो अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानियाँ नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे भी करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर नौकरानी को और करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर एक नौकर ऐसा करते हुए उसे देख लेता है और उसको फौरन वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। उसके बाद उसकी सिस्टर पास ही के एक चर्च में लेकर उसे जाती है और उसको वहाँ से उसकी छत पर लेकर जाती है। और वहाँ पहुँच जाने के बाद वो देखते हैं कि रोजर की आंटी आई है, जो कि चर्च के फादर से कह रही, जब से हमारे घर में रोजर आया है तब से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूँ। अब जब ये रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो अपनी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वो वही चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहाँ पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए, और ये सब उसकी नौकरानी और उसकी सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और जब वह उस शख्स को देखने की कोशिश करता है तब वो आदमी उसे दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रोजर के पास आती है तो वो पूछता है कि बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसा काम करता है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है हम सब लोगों का सीक्रेट है, और बस वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोजर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि हवस की कहानियों से भरी होती है। तब रोजर उस कहानी को छिप कर पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी को पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद रोजर वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नौकरानी मिलती है जिस पर वो पीछे से हमला कर देता है। वो नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाती है। अब अगले दिन उनके घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है, और रात हो जाने के बाद रोजर अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा होता है। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी भी आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर से मना करती है, लेकिन उसके बाद फोर्स करने के बाद वह मान जाती है, जिसके बाद आज रात ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हेलेन नाम की एक नौकरानी आती है, तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अपनी हवस को मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर अलीसा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद काफ़ी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवा कर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं
अलीसा रोजर से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है। अब अगले दिन रोजर को कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रोजर के वो स्कूल की जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो जाती हैं। वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, ये बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और रोजर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर वापस चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।